अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिरादरान इस्लाम, भाइयों बहनों और बच्चों, हमने कल वक़्फ़ के क़ायदे लिए थे। वक़्फ़ के मायने है रुकना। हम कुरान शरीफ करते वक्त जब रुकते हैं तो आखिर हर्फ को साकिन करते आखिर। तो वक़्फ़ में क्या है कि वक़्फ़ का क़ायदा ये है कि आवाज़ तोड़ना, सांस तोड़ना और आखिर के हर्फ को साकिन करना। या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रजीमी को रजीम कर दिए, रहीमी को रहीम कर दिए। उसके बाद सांस का भी तोड़ना, आवाज़ का भी तोड़ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब उसके बाद अगर दो ज़बर हो तो उसको अलिफ से बदलना है। जैसे ज़िक्रन है तो ज़िक्रा, ज़िक्रन है तो ज़िक्रा, है ना। और उसके बाद गोलता को हा से बदलना। गोलता सलातुन से सलाह, सलातुन से सलाह। और रुकते वक्त हमेशा याद रखना, हमने बताए थे कि आप हर जगह रुक सकते हैं, हर जगह रुक सकते हैं और मिला भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ मीम आ गया तो वक्फ़े लाजिम है, वहाँ रुकना लाजिमी है। बाकी सब जगह आप रुक भी सकते, अलामतों पर मिला भी सकते। और अकेला ला आ गया, अकेला ये ला, या अकेला ला अगर किसी आयत के दरमियान आए तो वहाँ नहीं रुकना है, वहाँ मिला देना है। और अगर बड़ी आयत हो तो हम दरमियान में रुक जाना और 2-3 कलमे पीछे से शुरू करना, 2-3 कलमे पीछे से शुरू करना। ये हो गए हमारे इब्तिदा के क़ायदे। वक़्फ़ और इब्तिदा हम कैसे करेंगे। अब हम आज लेंगे है ज़मीर के क़वाइद। है ज़मीर यानी वो हा जो वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल होता। वाहिद मुज़क्कर गायब, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, यानी वो आदमी जो यहाँ हाजिर नहीं है, गायब है। जैसे किताबुहु, किताबुहु। अब देखिए, अब ये किताबु है। किताबु बोले तो किताब, किताबुहु उसकी किताब। तो ये हा जो है, ये हा के मायने हैं, ये हा इसके मायने उसका, उसकी। इसी तरह लहू, ल और ये हु, ल हु। तो ये हु, ला उसके, हु उसके और ला लिए, लाहु उसके लिए। तो ये हु बोले तो उसका। तो ये हाय ज़मीर है, उसका उसकी। हाय ज़मीर उसका उसकी। लहू, हाँ, अलैहि उस पर, अलैहि उस पर। तो ये हा जो है ये हाय ज़मीर है, इसको हाय ज़मीर बोलते हैं। अब हाय ज़मीर के ये हुर्फ जो है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल होता है। अब कभी ये हाय ज़मीर कैसा होता है, कभी ये हु और कभी ऐसा होता हु, कभी ही, फिर उसके बाद ही, यानी ये इस पर ये हु, ही। तो ये कभी पेश आता, कभी उल्टा पेश आता, कभी ज़ेर आता, कभी खड़ी ज़ेर आती। तो ये जो है ये कभी ऐसा हु ही। तो इसके क़वाइद जानना हमारे लिए ज़रूरी है। इसके लिए इसके क़वाइद है। अब उसके क़वाइद क्या है। अब हाय ज़मीर पर के क़वाइद क्या है। हाय ज़मीर पर उल्टी पेश या खड़ी ज़ेर हो तो उसको सिला कहते हैं। हाय ज़मीर पर उल्टी पेश या खड़ी ज़ेर हो तो उसको सिला बोलते हैं। ये उल्टी पेश है,
तो ये उल्टी पेश को सिला बोलेंगे, और ये खड़ी ज़ेर है, इसको सिला बोलेंगे। तो हाय ज़मीर में ये खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, इसको हम सिला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम सिला बोलते हैं। अब उसके बाद अब इसके क़ायदे देखिए। अब हाय ज़मीर के क़ायदे क्या हैं? अगर हाय ज़मीर से पहले मुतहर्रिक और बाद में मुतहर्रिक हो तो सिला होगा। हाय ज़मीर से पहले मुतहर्रिक, तो आपको मालूम है हाय ज़मीर से पहले मुतहर्रिक और हाय ज़मीर के बाद में मुतहर्रिक हो तो आपको जो है मालूम है कि मुतहर्रिक किसको बोलते हैं? ज़बर ज़ेर पेश होना। अब जैसे लहू माँ, क्या है? लहू माँ। तो ये इससे पहले मुतहर्रिक आ गया, इसके बाद मुतहर्रिक आ गया, तो ये क्या हो गया? ये सिला हो गया, ये है ज़मीर का सिला हो गया। उसके बाद है अहलिही मसरूरा, अहलिही मसरूरा। अब देखिए ये जो है ये हाथ से पहले से और उसके बाद ज़बर आ गया, तो ये हो गया अहलिही मसरूरा, अहलिही मसरूरा। अब उसके बाद है इंदहू इल्ला, इंदहू इल्ला। तो ये हाय ज़मीर से पहले मुतहर्रिक तो सिला हुआ, ये हाय ज़मीर से पहले मुतहर्रिक बाद में मुतहर्रिक सिला हो गया। यहाँ भी पहले मुतहर्रिक बाद में मुतहर्रिक है, यहाँ भी पहले मुतहर्रिक है बाद में मुतहर्रिक है। तो हाय ज़मीर से पहले मुतहर्रिक और बाद में मुतहर्रिक तो सिला होता है। अब सिला जो है या तो खड़ी ज़ेर से होगा या उल्टी पेश से होगा। अब हाय ज़मीर से पहले अगर ज़बर आ गया तो हाय ज़मीर को उल्टा पेश आएगा, लहू माँ। अब हाय ज़मीर से पहले अगर ज़ेर आ गए तो अहलिही मसरूरा, ज़ेर आ गए तो खड़ी ज़ेर से होगा, और ज़बर आ गया तो उल्टी पेश होगा, और ज़बर आ गया तो उल्टी पेश से होंगे। देखो इंदहू इल्ला, लहू माँ। और अगर हाय ज़मीर के पहले पेश हो तो भी उसको जो है पेश से ही होगा, उसका जो है हाय ज़मीर ज़बर तो उल्टी पेश से होगा। हाय ज़मीर से पहले ज़ेर है तो सिला फिर जो है खड़ी ज़ेर से होगा। ज़बर है तो उल्टी पेश से, ज़बर है तो उल्टी पेश से, ज़ेर है तो ज़बर है तो उल्टी पेश से, और ज़ेर है तो खड़ी ज़ेर से। जब यहाँ ज़बर था तो पेश आ गया, यहाँ भी ज़बर है तो पेश आ गया, यहाँ ज़ेर है तो खड़ी ज़ेर से होगा। तो हाय ज़मीर से पहले अगर खड़ी ज़ेर हो तो सिला खड़ी ज़ेर से होगा, और अगर पेश है तो अगर ज़बर है तो ज़बर है तो भी पेश आएगा, लहू मा इंदहू इल्ला, और ज़ेर है तो ज़ेर से होगा। उसके बाद अब हाय ज़मीर से हाय कभी कलमे का जुज़ नहीं रहता, हाय ज़मीर कभी कलमे का जुज़ नहीं रहता, हाय ज़मीर कलमे का जुज़ नहीं रहता। हाँ ये देखो इलाह, इलाह। अब ये हाय ज़मीर नहीं है, ये कलमे का जुज़ है। इलाह के माने माबूद, तो ये कलमा हो गया, ये कलमा हो गया, ये पूरा एक कलमा है, तो ये कलमे का जुज़ है। ये हाँ अलग से नहीं है, जैसा इंदहू ये अलग है, इंदहू ये अलग है, लहू ये अलग है, अहलिही ये अलग है। तो ये अहली फिर ये ही अहली, ये तो ये हाय ज़मीर है। लहू ये लाम अलग है, ये हू अलग है, इंदहू इंदहू। मगर ये इलाहुन से ये इलाहा जो है ना, ये कलमे का जुज़ है। ये क्या है? कलमे का जुज़ है। तो हाय ज़मीर से पहले अगर ज़बर पेश रहा तो हाय ज़मीर का सिला हाँ उल्टी पेश से होगा, ज़ेर भी रहा तो उल्टी पेश से होगा। अब हाय ज़मीर से पहले अगर साकिन हो तो हाय ज़मीर का सिला नहीं होगा, हाय ज़मीर से पहले साकिन है तो सिला नहीं होगा। अब जैसे मिनहू, ये मिनहू, अब हाय ज़मीर से पहले नून साकिन है तो यहाँ पर सिला नहीं होगा,
सिला नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पर सिला नहीं होगा। और हाय ज़मीर से पहले या साकिन हो तो सिला खड़ी देर से होगा, जैसे फी ही। अब ये साकिन है तो यहाँ ये फ़ी अलग है और ये ही अलग है, तब यहाँ साकिन या साकिन आ गया तो हाय ज़मीर को खड़ी ज़ेर आएंगे। अब अगर या साकिन नहीं है तो सिर्फ ज़ेर आएंगे, या साकिन है तो सिर्फ ज़ेर आएंगी, और या साकिन नहीं है तो सिर्फ पेश आएंगे। यह सिर्फ पेश है, मिन हु। तो जब भी हाय ज़मीर से पहले साकिन आएगा तो उसको जो है सिला नहीं होगा, या साकिन है तो ज़ेर आएगी, और या साकिन नहीं है तो उसको पेश आएंगी। तो ये मीम मिन हु, तो ये साकिन, नून साकिन है इसलिए इसको सिला नहीं होगा। तो ये या साकिन नहीं है इसलिए इसको पेश आ गया, या साकिन है तो इसको ज़ेर आएगा, या साकिन है तो उसको ज़ेर आएगा, और या साकिन नहीं है तो उसको पेश आएगा। उसके बाद जैसा मैंने बताया जो है हाय ज़मीर कलमे का जुज़ रहता, हाय कभी कलमे का जुज़ रहता, जैसा फवाकिहा, देखिए फवाकिहा, तो ये भी जो है कलमा है, ये फवाकिहा में ये एक कलमा है। वैसी वजहू, तो वजहू ये भी जो है ना ये कलमे का जुज़ है, तो ये इसको समझना पड़ता। फवाकिहा, लम यंतही, लम तंतही, वजहुल्लाह मा नफ़क़हू, ये मिसालें हैं, इसको थोड़ा सा गौर करना पड़ता पढ़ते वक्त। तो ये हाय ज़मीर जो है कभी हा जो है कलमे का जुज़ रहता है। और एक बात हमेशा याद रखो, हा पर अगर ज़बर आया तो वो कलमे का जुज़ ही रहता, जैसा फवाकिहा, इलाहा। जब ये हा पर हमेशा ज़बर आया तो ये क्या रहेगा, वो कलमे का जुज़ होगा, कलमे का जुज़ होगा। अब हाय ज़मीर का सिला, अगर हाय ज़मीर से पहले खड़ा ज़बर अलिफ़ मक़सूरा हो या अलिफ़ ममदूदा, अलिफ़ मक़सूरा बोले तो छोटा अलिफ़ या जो है मद्दे हुक्मी, तो हाय ज़मीर से पहले अगर मद्दे हुक्मी हो तो सिला नहीं होगा। जैसे यदाहु, तो ये क्या होगा, खड़ा ज़बर, अलिफ़ मक़सूरा खड़ा, तो यहाँ सिला नहीं होगा। वैसे ही अंज़लनाहु, तो ये भी क्या होगा, ये अलिफ़ मक़सूरा और अलिफ़ ममदूदा, ये अगर आ गए तो हाय ज़मीर का सिला नहीं होगा, हाय ज़मीर का सिला नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक मिनट स्टार्ट मैं देखता हूँ, इसमें वो तो हाय ज़मीर से पहले अलिफ़ मक़सूरा अलिफ़ ममदूदा आया तो हाय ज़मीर का सिला नहीं होगा, हाँ, हाय ज़मीर पर सिला नहीं होगा। और उसके बाद हाय ज़मीर से पहले ज़ेर हो तो सिला हाय ज़मीर खड़ी ज़ेर से होगा, वरना उल्टी पेश होगा। हाँ, अब देखो हमने जो देखे हाय ज़मीर का सिला खड़ी ज़ेर है तो खड़ी ज़ेर से होगा, और ज़बर है तो उल्टी पेश होगा। हाँ, जैसे इंदहू, ये उल्टी पेश है, इंदहू इल्ला, तो ये ज़बर आया तो उल्टी पेश आई। हाँ, अब ज़ेर आया तो अहलिही मसरूरा, ये देखिए ज़ेर आया तो खड़ी देर से हो। अब अगर हाय ज़मीर से पहले अगर पेश है तो सिला उल्टी पेश होगा, यअकुलुहु इल्ला, यअकुलुहु इल्ला। तब देखिए ये पहले पेश आ गया तो सिला उल्टी पेश से होगा, सिला उल्टी पेश से होगा। अब हाय ज़मीर पर इश्माम रोम कभी भी नहीं होता, हाय ज़मीर पर इश्माम रोम कभी भी नहीं होता। ये इश्माम और रोम जो है हम आपको बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ यहाँ पर इस पर इश्माम और रोम नहीं होता, इतना समझ लीजिए, बाद में हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब उसके बाद हाय ज़मीर
سے پہلے، ہائے ضمیر سے پہلے اگر متحرک ہو اور بعد میں حمزہ وصلی آئے تو ہائے ضمیر کا صلہ نہیں ہوگا. جیسے بِہِ اللہ، یہ دیکھیں ہائے ضمیر سے پہلے اگر متحرک ہو تو صلہ نہیں ہوگا. متحرک بولے تو زیر آیا. اب ہائے ضمیر سے پہلے زیر ہے بی، اب اس کے بعد حمزہ وصلی آ گیا تو پھر صلہ نہیں ہوگا. دیکھو یہ اللہ حمزہ وصلی ہے، اب یہ ہائے ضمیر ہے تو ہائے ضمیر سے پہلے متحرک ہے لیکن بعد میں حمزہ وصلی آ گیا تو ہائے ضمیر کا صلہ نہیں ہوگا. حمزہ وصلی، اللہ کا حمزہ وصلی ہے اور ہاں پر زیر، تو یہاں صلہ نہیں ہوگا. ہاں سے پہلے متحرک ہے، بے پہ زیر ہے، با پہ زیر ہے. اب جو ہے اب بعض ہائے سکتہ رہتا ہے. اب ہائے سکتہ کیا ہے؟ ہائے سکتہ بولے تو یہ ہائے ضمیر بھی نہیں ہے، یہ صرف جو ہے ہائے سکتہ ہے. ہائے ضمیر بعض کلمات کے آخر میں ہائے سکتہ رہتا ہے، جو ساکن ہے وہ ہائے ضمیر نہیں ہے. اب یہ ماہیہ، یہ سمجھ میں آ رہا ہے لیکن یہ ہائے ضمیر نہیں ہے. یہ کلمے یاد رکھنا ہے. ماہیہ اس کو ہائے سکتہ بولیں گے. کیا ہوں گا؟ حسابیہ، حسابیہ، حسابیہ. تو یہ ہاں جو ہے نا یہ ہائے ضمیر نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ہائے ضمیر نہیں ہے. حسابیہ، کتابیہ، اس کے بعد سلطانیہ، کتابیہ، فبی ہداہ مقتدی. تو یہ سب جو ہے ہائے ضمیر نہیں ہے بلکہ ہائے سکتہ ہے. یہ ہائے سکتہ ہے. اب یہ ہائے ضمیر کے جو ہے کچھ مستثنیات ہیں، بولے تو قاعدے سے ہٹ کے ہے. اب کیسا ہے؟ فتقہی، یہ مستثنی چھوٹ ہے. فتقہی، فتقہی. ہاں اب یہ ہائے ضمیر سے پہلے ساکن کے علاوہ کوئی حرف ساکن ہے تو ہائے ضمیر پر پیش رہتی ہے ہمیشہ. ہائے ضمیر پر جیسے یا ساکن کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو جیسا پیش رہتی ہے. جیسا انہو، انہو، تو یہ ہائے ضمیر سے پہلے کوئی بھی حرف ساکن آئے تو ہائے ضمیر کو پیش آتی ہے. اور ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکن آئے تو اس کو زیر آتی. جیسے فیہ، فیہ، تو یہ ہائے ضمیر سے پہلے کیا ہو گیا؟ یہ ساکن آ گیا. یا ساکن آ گیا تو زیر آتی. یا ساکن کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو پیش آتا. لیکن اب یہاں دیکھیے فتقہی ہے تو یہ اس کا مستثنی ہے. یہ قاف آ گیا، یہاں سے فتقہو ہونا چاہیے تھا، فتقہو ہونا چاہیے تھا، تو یہاں پر اس کا چھوٹ ہے فتقہی. تو یہ ہم نے ہائے ضمیر کے جو قاعدے لیے ہیں. اب ہائے ضمیر کا قاعدہ ہمارا تقریباً یہ مکمل ہو گیا ہے. ہائے ضمیر کے قاعدے الحمدللہ ہمارے پورے ہو گئے. اب انشاءاللہ ہم اس کی اجرائی کریں گے، قاعدے کی اجرائی. چلیے ہمارے مومن بھائی پڑھیے. اب یہ سورہ الحاقہ، یہ لَأَخَذْنَاهُ سے پڑھیے، لَأَخَذْنَا، اس کی اجرائی کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ اصلی، نام الف مدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لأخذنا منہ بالیمین. حمزہ اصلی، نام الف مدہ. ہائے ضمیر ہے تو صلہ نہیں ہے، اور یا ساکن نہیں ہے اس لیے سادہ پیش ہے. سادہ پیش ہے. یا ساکن رہتا تو زیر آتی تھی. زیر آتی. ہاں. بلیا حمزہ وصلی، لام تعریفی، یا حروف خمری، میم یا مدہ، مقبل. اسقا. چلیے. ثم لخطفنا منہ الوتین. میم مشدد غنہ، تام خلقنا، نام نام الف مدہ،
ہے ضمیر ہے کہ صلہ نہیں ہے. منہ میں ہے ضمیر ہے لیکن صلہ صلہ نہیں ہے. اور پیش اس لیے آئی کہ اس سے پہلے یا ساکن نہیں ہے. یا ساکن رہتا تو اس کو زیر آتی تھی. چلیے حمزہ وصلی لام تعریفی وحروف خمری جیم یا مدہ وقبل اسکان. ہاں شروع کریں گے تو الوتین. الوتین. چلیے فما منکم من احد منہ حاجزین. ماں میں الف مدہ. ہاں نون کے بعد کاف ہے تو اخفا. اخفا. نون کے بعد ہے تو ادغام شفیع. ہاں ادغام شفیع. نون کے بعد آیا تو اظہار حلقی. ہاں حدین. یہ کیا ہے؟ حمزہ اصلی. ہاں حدین. اظہار حلقی. ہاں اظہار یا اظہار حلقی. اظہار کو اظہار حلقی بھی بولتے ہیں. اظہار کو اظہار حلقی بھی بولتے ہیں. ہاں 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 ہے ضمیر ہے لیکن صلہ نہیں ہے. ہاں 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 مد حکمی. ہاں جی یا مدہ وقب اسکان. ہاں نون حمزہ اصلی ہاں. مشدہ غنہ. ہاں یہ مد حکمی ہے ضمیر کا صلہ. ہاں ہے ضمیر ہے. اب صلہ بھی ہے. اب اس کو وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. ہاں ای. حمزہ اصلی مشدہ غنہ ہاں اور ہے ضمیر کا صلہ ہے. یہ الٹی پیش کیوں ہے؟ اس کو زبر ہے. ہے ضمیر سے پہلے زبر ہے تو صلہ الٹی پیش سے ہوگا. ہاں تو را کیسے پڑھیں گے؟ را مفخم پڑھیں گے. ہاں موٹے کو مفخم ہوتے. موٹا پڑھنا جو ہے تو اس کو مفخم بولتے ہیں. تو ادغام بلا غنہ. ادغام بلا غنہ. ہاں للمتقین. ادغام کامل. ہاں ادغام جو ہے بلا غنہ کو ادغام کامل بولتے ہیں. ادغام بلا غنہ کو ادغام کامل بولتے ہیں اس لیے کہ مکمل ادغام ہو جاتا ہے. نون کی آواز ختم ہو جاتی ہے. چلیے قین میں آ گئے. ہاں قین میں. یا مدہ ہاں وقب اسکان. ہاں بس. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مکذبین. مُكَذِّبِينَ. ہاں حمزہ اصلی مشدہ غنہ الف مدہ. او حمزہ اصلی مشدہ غنہ ان میں اخفا. جن کا میں ادغام شفیع. بی میں یا مدہ اور وقبل اسکان. چلیے وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. حمزہ اصلی مشدہ غنہ ہا ضمیر ہے. لا حسرۃ. صلہ. صلہ بھی ہے. صلہ بھی ہے. اب الٹی پیش اس لیے کہ اس سے پہلے زبر ہے. ہاں اگر زیر رہے تو کھڑی زیر سے ہوتا اور زبر اور پیش رہے تو الٹی پیش سے ہوتا. لا حسر را مفخم. چون کے بعد آیا تو اظہار حلقی. حمزہ وصلی لام تعریفی کاف حروف خمری مد حکمی ری میں یا مدہ. را مرخف. ہاں را مرخم. باریک پڑھنے کو مرقق بھی بولتے ہیں. باریک پڑھنے کو مرقق بھی بولتے ہیں. ہاں اور وقبل اسکان. یہاں شروع کریں گے تو الکافرین. چلیے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ. حمزہ اصلی مشدہ غنہ ہے ضمیر کا صلہ. اب الٹی پیش کیا ہوا اس سے پہلے زبر ہے. لحق یقین. حمزہ وصلی لام تعریفی یا حروف خمری قیم یا مدہ وقبل اسکان. یہاں شروع کریں گے تو الیقین. فسبح بسم ربک العظیم. یہ بی کے بعد حمزہ وصلی. حمزہ وصلی ہے. اب بی کو ہٹا دیا تو شروع کریں گے اسمی. ہاں را مفخم. ہاں موٹا. را مفخم موٹا. مفخم کو موٹا بھی بولتے ہیں. حمزہ وصلی لام تعریف ہے حروف قمری زی میں. ہاں اور وقبل اسکان. ہاں وقبل اسکان. جی صدق اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے.